कोर्स कोड 8623 यूनिट नंबर 3 लैंग्वेज आर्ट कंपोनेंट्स। लैंग्वेज आर्ट किसे कहते हैं? अब मिसाल के तौर पर एक बंदा अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करना चाहता है, तो अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए अपनी लैंग्वेज को यूज़ करेगा। तो बाज़ औक़ात एक इंसान जो प्रोफेशनल लैंग्वेज यूज़ करता है उससे पता चलता है कि ये इंसान बड़ा एजुकेटेड है। लैंग्वेज आर्ट के अंदर हम एक इंसान को लैंग्वेज को यूज़ करना सिखाते हैं ताकि उसके अंदर ये महारत पैदा हो कि उसने उस लैंग्वेज को सही से कैसे इस्तेमाल करना है। जैसे कि जब हम लोग यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं तो वहाँ पर हमें इंग्लिश का कोर्स जो है पढ़ाया जाता है और उसके अंदर हमें इंग्लिश लैंग्वेज की 4 बेसिक स्किल्स सिखाई जाती हैं। और वो 4 बेसिक स्किल्स कौन कौन सी हैं? रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। तो लैंग्वेज आर्ट के अंदर भी यही 4 स्किल्स आती हैं, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। तो टॉपिक का नेम है लैंग्वेज आर्ट कंपोनेंट्स। तो लैंग्वेज आर्ट के जो कंपोनेंट्स हैं वो यही 4 हैं, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। और यहाँ पर हमने इस लेक्चर के अंदर इन्हीं 4 जो कंपोनेंट्स हैं उन्हीं के ऊपर ही फोकस करना है कि हम लोग स्टूडेंट को कैसे रीडिंग में इंगेज कर सकते हैं, राइटिंग में कैसे कर सकते हैं, लिसनिंग स्किल्स कैसे डेवलप कर सकते हैं और स्पीकिंग स्किल्स कैसे डेवलप कर सकते हैं। मेन हेडिंग्स। इस टॉपिक की मेन हेडिंग्स कौन कौन सी हैं? सबसे पहले हमने देखना है कि लैंग्वेज आर्ट किसे बोलते हैं। इसके बाद हमने लैंग्वेज आर्ट के कंपोनेंट्स देखने हैं। लैंग्वेज आर्ट के देखा जाए तो 4 कंपोनेंट है, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। नेक्स्ट हमने फिर देखना है कि ये जो 4 कंपोनेंट्स है इन स्किल्स को हम लोग कैसे डेवलप कर सकते हैं मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज़ के ज़रिए। लैंग्वेज आर्ट के अंदर सबसे पहले हम लोग लिसनिंग को डिस्कस करेंगे कि हम लोग स्टूडेंट के अंदर लिसनिंग स्किल्स को कैसे डेवलप कर सकते हैं। लिसनिंग स्किल्स को 4 तरीके से डेवलप किया जा सकता है: इंटरपर्सनल एक्टिविटीज़, ग्रुप एक्टिविटीज़, ऑडियो सेगमेंट्स एंड वीडियो सेगमेंट्स। इंटरपर्सनल एक्टिविटीज़ क्या है? इंटर का मतलब होता है ना बिटवीन, पर्सनल यानी कि कोई भी पर्सन। इंटरपर्सनल एक्टिविटीज़ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें एक इंसान किसी दूसरे इंसान के साथ मुख्तलिफ किस्म की सरगर्मियों में इंगेज होता है। जैसे कि 2 लोग क्लासरूम में बैठे हुए हैं और एक बंदा जो है दूसरे को स्टोरी सुना रहा है और दूसरा बड़ी दिलचस्पी के साथ अपने कान लगाकर उसको सुन रहा है और फिर वो पूछता है कि हाँ जी बताओ फिर आगे क्या हुआ। इसका मतलब है कि वो उसकी बात को बड़ी तवज्जो के साथ सुन रहा था। तो इंटरपर्सनल एक्टिविटीज़ डेवलप करने के लिए हम लोग स्टूडेंट को ये भी कह सकते हैं कि आप एक दूसरे का इंटरव्यू लें। इंटरव्यू किसी भी टॉपिक के ऊपर आप ले सकते हैं या फिर आप जॉब के लिए ले सकते हैं या फिर आप एक दूसरे का जो लेसन है वो सुने उनसे। तो इंटरपर्सनल एक्टिविटी से क्या होता है? स्टूडेंट एक दूसरे को गौर के साथ सुनते हैं। दूसरा आता है यहाँ पर ग्रुप एक्टिविटीज़। ग्रुप एक्टिविटीज़ में हम लोग स्टूडेंट के ग्रुप बना देते हैं। ग्रुप बनाने के बाद हम लोग उन्हें कोई टॉपिक दे देते हैं, चाहे वो उस टॉपिक के ऊपर उन्होंने असाइनमेंट बनानी हो या फिर अपनी जो है प्रेजेंटेशन देनी हो। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो है मिलकर एक दूसरे के साथ काम करते हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, एक दूसरे की बात को गौर के साथ सुनते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली हमने देखना ही ये है कि स्टूडेंट जो है अगर उनको कोई भी बात उनके साथ की जाए तो वो उसको गौर के साथ सुने। तो उसको कैसे सुन सकते हैं, इसके लिए हमने जो स्किल्स हैं वो डेवलप करनी है। तीसरा है ऑडियो सेगमेंट, यानी कि टीचर जो है क्लास के अंदर कोई ऑडियो जो है उसको प्ले कर सकता है या फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि उनको कोई वीडियो दिखाए और उस वीडियो जो है उसकी जो है ऑडियो वो भी ऑन हो। तो स्टूडेंट जो है उस वीडियो को सुनेंगे बड़ी गौर के साथ और फिर जो है उसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो उसको नोट डाउन कर लेंगे। वीडियो सेगमेंट के अंदर भी हम लोग स्टूडेंट को कोई एनिमेशन वगैरह दिखा सकते हैं पहले, और उसकी जो वॉइस होगी वो जो है हम लोग उसकी जो है ऑफ कर देंगे और स्टूडेंट को फिर कहेंगे कि आप बताएं कि ये कौन सा कंटेंट था जो कि यहाँ पर प्ले किया जा रहा था, कि आप इसका जो टॉपिक है उसको गेस करें। फिर उसके बाद हम उसको ऑडियो के साथ भी प्ले करेंगे और फिर स्टूडेंट को कहेंगे कि अब आप बताएं कि ये टॉपिक जो है इसके बारे में क्या कहा जा रहा है। लैंग्वेज आर्ट का सेकंड कंपोनेंट है स्पीकिंग। स्पीकिंग का मतलब क्या होता है? बोलना। यानी कि यहाँ पर हमने ऐसी कुछ जो है टेक्निक्स वगैरह यूज़ करनी है कि स्टूडेंट बोलना सीख पाए। यानी कि टीचर अगर क्लास में कुछ भी उससे पूछे तो वो टीचर को जो है रिस्पॉन्स दे। तो इसके लिए टीचर जो है TPR को यूज़ करता है। TPR का क्या मतलब है? टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। जैसे कि टीचर जो है इस तरह से बच्चों को कह सकता है, फॉर एग्जांपल टेक आउट योर मैथ बुक, कि अपनी आप लोग जो आपका बैग है वहाँ से आप लोग अपनी मैथ की बुक जो है उसको निकालें बाहर, पुट इट ऑन योर डेस्क। फिर बच्चों को पता चलता है कि टीचर हमें क्या कह रहा है कि हम लोगों ने अपनी बुक को डेस्क के ऊपर रखना है। और फिर इस तरह जब टीचर अगले दिन पूछता है कि क्या बच्चों आपने अपना कल वाला लेसन याद किया है, येस और नो, फिर स्टूडेंट इसी तरह रिस्पॉन्ड करते हैं येस में या फिर नो में। तो जब हम लोग स्टूडेंट के साथ ऐसे सेंटेंसेस यूज़ करते हैं तो वो फ़ौरन ही हमारी बात को अंडरस्टैंड करते हैं और हमें फ़ौरन ही रिस्पॉन्स देते हैं। लैंग्वेज आर्ट का थर्ड कंपोनेंट है राइटिंग। यहाँ पर हमने स्टूडेंट के अंदर राइटिंग स्किल्स को डेवलप करना है। तो स्टूडेंट के अंदर हम लोग राइटिंग स्किल्स को कैसे डेवलप कर सकते हैं? राइटिंग स्किल्स का बेसिकली फ़ायदा क्या होता है कि जब स्टूडेंट किसी भी चीज़ को नोट डाउन कर लेते हैं और उसको घर जाकर बाद में रीड करते हैं तो उन्हें काफ़ी कुछ याद रहता है कि हमने अपने लेसन के अंदर क्या रीड किया था। राइटिंग स्किल्स डेवलप करने के लिए टीचर्स जो है बच्चों को फिर कुछ ना कुछ लिखवाता रहता है और इससे फिर ये भी फ़ायदा होता है कि स्टूडेंट को पता चल जाता है कि उन्होंने लैंग्वेज को कैसे यूज़ करना है। अगर उनकी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई तो स्टूडेंट को स्पेलिंग की करेक्शन करनी भी फिर आ जाती है। फिर उन्हें पता चल जाता है कि उन्होंने अपने ग्रामर को सही से यूज़ किया है या नहीं, पंक्चुएशन को उन्होंने कैसे यूज़ किया है,
और इसका ये भी फ़ायदा है कि स्टूडेंट पहले जो है वर्ड्स लिखना स्टार्ट करते हैं और फिर उसके बाद जो है वो अपने आइडियाज़ को अच्छे से लिंक कर सकते हैं। उनकी वोकैबुलरी भी इससे इम्प्रूव होती है। तो राइटिंग के लिए टीचर जो है स्टूडेंट को कोई सा भी टॉपिक दे सकता है, जैसे कि उनको किसी किस्म का कोई छोटा सा एक शॉर्ट ऐसे भी दे सकता है। माई सेल्फ के ऊपर इंट्रोडक्शन ले आए वो लिखा है उसके ऊपर, या फिर अपने स्कूल माई स्कूल के ऊपर लिख दे, या फिर माई बेस्ट फ्रेंड पे। लैंग्वेज आर्ट का फोर्थ कंपोनेंट है रीडिंग। सो रीडिंग किसे बोलते हैं? एबिलिटी टू रीड, कि एक इंसान इस काबिल हो कि वो लिख सके, कि वो पढ़ सके, उसको बोलते हैं रीडिंग। रीडिंग स्किल्स डेवलप करने के लिए अक्सर हमने देखा कि क्लास के अंदर जो टीचर्स हैं वो बच्चों से रीडिंग करवाते हैं। तो बच्चे अक्सर जो है ये सोचते हैं कि टीचर खुद जो है कुछ नहीं पढ़ा रहा था, बस क्लास में आकर रीडिंग करवा देते हैं। तो उनका बेसिक पर्पज़ यही होता है कि स्टूडेंट के अंदर जो रीडिंग स्किल्स है उसको डेवलप किया जा सके। और इस तरह अगर स्टूडेंट की जहाँ कहीं पर भी मिस्टेक होती है तो टीचर जो है उनको बताता है कि इस वर्ड को जो है आपने कैसे प्रोनाउंस करना है। इस तरह रीडिंग हैबिट जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रीडिंग स्किल से इंसान को जो है इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट के बारे में पता चलता है। किसी भी चीज़ के बारे में वो नॉलेज लेना चाहता है तो उसके लिए सबसे पहले उसे रीडिंग ही करनी पड़ती है।